आवर टुडेज टॉपिक अबाउट इंडिया एंड चाइना मिलिट्री कंपैरिजन। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअली हमारे बॉर्डर पे चाइना को लेकर के बहुत टेंशन हो रहा है। चाइना हर जगह अपना रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इंडिया को ऑब्जेक्ट कर रहा है, इंडिया से कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो रहा है। तो इससे इससे करंट सिनारियो में हम रशिया से काफ़ी ज़्यादा वेपन परचेस कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? इसके लिए हमें सबसे पहले मिलिट्री के सारे डिफेंस सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा। इसी चलते हम इंडिया और चाइना के मिलिट्री का कंपैरिजन इसमें देखेंगे। इंडिया ने कितनी सारी चीज़ें परचेस की है रशिया से और क्यों की है, सारे कुछ देखेंगे। मिलिट्री सेक्शन में सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन को समझते हैं, इस चार्ट को समझते हैं। तो इस चार्ट में क्लियरली शो हो रहा है रशिया के पास 6375 वेपन्स हैं, यूनाइटेड स्टेट के पास 5800। हमें मेनली चाइना, पाकिस्तान और इंडिया का देखना है। चाइना के पास अप्रॉक्स 320 वेपन्स हैं, पाकिस्तान के पास 160 वेपन्स, इंडिया के पास 150। इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान हमसे अहेड है न्यूक्लियर वेपन में, क्योंकि उसके पास 10 वेपन ज़्यादा हैं। वेदर चाइना के पास 320 वेपन्स है, अप्रॉक्स डबल है। तो न्यूक्लियर के मामले में चाइना हमसे काफ़ी आगे है। इंडिया ने 10 वेपन को बढ़ाए हैं पिछले साल, वेदर चाइना ने 30 वेपन्स को बढ़ाए हैं। आप ऊपर में देख सकते हैं रशिया और यूनाइटेड स्टेट ने अपने कुछ वेपन्स को डिसमेंटल किए हैं। एक्चुअली एनपीटी के अकॉर्डिंग ये सबसे सारे देशों को मानना था कि मतलब अगर आपके पास वेपन होंगे ही नहीं तो न्यूक्लियर वॉर की स्थिति ही नहीं आएगी। तो सारे लोगों को डिसमेंटल करने के लिए कहा गया था जिनके पास बहुत ज़्यादा वेपन्स हैं। तो इसीलिए यूनाइटेड स्टेट और रशिया ने अपने वेपन्स को डिसमेंटल किए। नाउ WGT, weapon grade plutonium. This is the material which can easily turn into the nuclear weapon. Actually ये easily turn हो जाता है आपका nuclear weapon में। एक ऐसा मटेरियल है। तो इसमें क्या होता है, चाइना के पास आपका अप्रॉक्स 2.9 मेट्रिक टन है, वेदर इंडिया के पास सिर्फ 0.6 मेट्रिक टन है। तो इसमें भी चाइना बहुत आगे है हमसे। फॉर न्यूक्लियर वेपन वी नीड डिलीवरी सिस्टम। अब व्हाट इज़ डिलीवरी सिस्टम? एक्चुअली फॉर न्यूक्लियर वेपन, जैसे कि हमारे और चाइना के बीच में फाइटिंग हुई, अगर हम न्यूक्लियर वॉर करते हैं तो न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए कोई तो सिस्टम होना चाहिए। इट कैन बी लैंड, इट कैन बी सी, इट कैन बी सबमरीन, एनी वे यू कैन जस्ट सेंड एक्चुअली लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल, सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर एयरक्राफ्ट, ये सब हमारे डिलीवरी सिस्टम ही हैं जिसके पास लैंड, एयर, सी और सबमरीन तीनों रिसोर्सेस होते हैं। तीनों वे में अगर वो न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकता है तो वैसी कंट्री को ट्राइड स्टेटस मिला होता है। ट्राइड स्टेटस, तो ट्राइड स्टेटस जो है चाइना के पास भी है, वो इंडिया के पास भी है। अब हम लोग डील करते हैं किसके पास कितने अच्छे वेपन हैं और किसका स्टेटस कितना अच्छा है। नाउ वी विल सी मोर अबाउट वेपन्स। तो हम सबसे पहले इस डायग्राम को ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले इंडियन फाइटर जेट को देखते हैं। तो इंडियन फाइटर जेट के अंदर आपका सुखोई आता है, मिराज 2000 है, जैगवार। तो सुखोई का ट्रैवलिंग रेंज है 3000 किलोमीटर, मिराज 1850 किलोमीटर, जैगवार 1600 किलोमीटर। चाइना का जो आपका फाइटर जेट प्लेन है वो S6 है, तो उसका रेंज है 3100 किलोमीटर। तो आपका सुखोई और S6 का रेंज लगभग कंपैरेबल है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि उसके पास भी उतने ही दूर तक का, उतने ही रेंज तक का है, तो इसमें हम दोनों कंपैरेबल है। अब हम चलते हैं लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल। नीचे साइड है पृथ्वी 2। तो पृथ्वी 2 है जो स्पेशली बॉर्डर्स के लिए डिज़ाइन किया था, मतलब ये चाइना तक के लिए, क्योंकि ये सिर्फ 250 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। तो फिर हमने अग्नि रेंज के मिसाइल्स बनाए। तो अग्नि से 1 to 5, जो अग्नि है वो इनलैंड पूरा कवर कर सकता है चाइना का और पाकिस्तान का। लेकिन जो अग्नि 5 है, अग्नि 5 थोड़ा इफेक्टिव है, ये अप्रॉक्स आपका 5000 किलोमीटर तक जा सकता है। और जो अग्नि 6 जो अभी अंडर डेवलपमेंट में है, ये टोटली ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक्चुअली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का खासियत ये है कि इसका मिनिमम आपका रेंज होता है 5500 किलोमीटर। तो अभी वो वर्किंग है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो चाइना के पास जो डीप सीरीज़ की मिसाइल है वो काफ़ी अच्छी है। ये सारे ICBM टेक्नोलॉजी से लैंस्ड है। इवन इनके एक एक मिसाइल जो DF सीरीज़ के हैं उनमें मिनिमम से मिनिमम वाले भी आपके 5500 किलोमीटर तक जा सकते हैं। एक्चुअली इसने इतने अच्छे अच्छे मिसाइल US को काउंटर करने के लिए किया है, रशिया का जो टेक्नोलॉजी है ऑल डिलीवरी सिस्टम को काउंटर करने के लिए किया है, क्योंकि इसका झगड़ा मेनली US के साथ भी चलते रहता है, तो उसको काउंटर करने के लिए किया। लेकिन इस कंपैरिजन में इंडिया काफ़ी इससे पीछे रह जाता है।
नाउ वी विल सी अबाउट सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो सी बेस्ड में आपका धनुष, K-15 सागरिका, K4। तो धनुष जो आपका 400 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है, K-15 700, K4 जो कि सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी हमारे पास 3500 किलोमीटर तक। लेकिन जो चाइना का है वो JL2, वो मोर देन 7000 किलोमीटर। तो आप कंपेयर कर सकते हैं हम कितने ज़्यादा पीछे हैं। नाउ वी विल सी अबाउट द सबमरीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल। एक्चुअली जो इंडिया के पास है वो INS अरिहंत है, लेकिन INS अरिहंत के को लेकर के मिलिट्री को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मतलब वो उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है जैसा करना चाहिए। एक्चुअली इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी सबमरीन मिसाइल लॉन्चिंग को लेकर के, क्योंकि INS फंक्शन कर ही नहीं रहा। तो इंडिया ने लीज पे रशिया से एक चक्रा लिया है, मतलब INS चक्रा मिसाइल लिया है। लेकिन रशिया ने उससे इंडिया को प्रोवाइड तो किया, लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो आर्मीज़ को सिखा दे, मिलिट्री को सीख पाए। लेकिन वो उसे वॉर में यूज़ करने का परमिशन नहीं दिया है। तो इससे आप समझ सकते हैं इंडिया और चाइना का कंपैरिजन में चाइना कितना हमसे आगे है और इंडिया कितना पीछे है। तो अभी आपने हाल में ही न्यूज़पेपर में देखा होगा कि इंडिया ने चाइना से अप्रॉक्स 39,000 करोड़ की डील साइन की है। तो अब क्यों साइन की है, तो ये तो पता चल ही गया। We have already seen China has a true triad status. Actually true triad status कह सकते हैं just because चाइना के पास ऐसी ऐसी सबमरीन्स है जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को आसानी से लॉन्च कर सकती है, ऊपर से हाई रेंज तक। तो इसीलिए उसे ट्रू ट्राइड स्टेटस कह सकते हैं। और वेदर इंडिया के पास ट्राइड स्टेटस तो है, लेकिन आपको पता है कि IS अरिहंत का हाल कैसा है। और बाकी IS अरिहंत अभी वर्किंग स्टेटस में भी नहीं है, मतलब वो बन रहे, कंस्ट्रक्शन उनका चल रहा है। तो चाइना अपनी टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइज कर रहा है। जैसे कि हम चाइना और इंडिया दोनों नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अप्लाई करते हैं कि अगर जब तक दूसरा कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब हम पे नहीं गिराएगा तब तक हम भी नहीं गिराएंगे। तो ये चीज़ अच्छी बात है। लेकिन चाइना अपनी टेक्नोलॉजी बहुत इन्हांस कर चुका है। चाइना MIRV टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मतलब इस मिसाइल के थ्रू आप, एक बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू आप बहुत सारे टारगेट को एक बार में फिनिश कर सकते हो या टारगेट कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ी खासियत है। मतलब चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर ली है जस्ट बिकॉज उससे US को compete करना है, क्योंकि अभी US और उसके बीच में साउथ चाइना सी को लेकर के बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो अब हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, US सबके पास एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। तो अगर पाकिस्तान चाहेगा कि इंडिया पे अगर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकना, तो पहले वो स्टेटस देखिएगा कि इंडिया का कैसा है। अगर इंडिया चाहेगा तो वो सबसे पहले चाइना का देखेगा। फिर अगर चाइना किसी पे यूज़ करना चाहेगा तो वो US का देखेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा है। तो ये जो एक एक चेन बना हुआ, इसके चलते न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर वॉर से हम बचे हुए, क्योंकि उसे पता है कि उससे भी अच्छा कोई है। तो ये एक स्ट्रैटेजिक बहुत अच्छा सिस्टम बन गया है। लेकिन न्यूक्लियर वॉर जैसी सिचुएशन आनी नहीं चाहिए। लेकिन इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। इसे अपनी टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है। एक्चुअली डोकलाम स्टैंड ऑफ जो कि अभी-अभी हुआ, तो ये सब में पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की बनी थी। तो इसके चलते अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा परचेस कर रहे हैं, राइफ़ल परचेस। अभी कल ही की न्यूज़ में था कि उसने US से भी राइफ़ल परचेस किए हैं और रशिया से बहुत सारे राइफ़ल परचेस किए हैं। इंडिया ने रशिया से MiG-29 सीरीज़ की मिसाइल परचेस की है। अब ये सारी बातें अब हम लोग कल देखेंगे डिटेल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट टू।